नर्मदा की गोद में पली नसरुल्लागंज की कावेरी कैनोइंग में देश की नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी है। इतना ही नहीं, कावेरी अब थाईलैंड के पटाया में होने वाली ओलंपिक क्वालिफायर और एशियन चैंपियनशिप के लिए चयनित भी हुई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नसरुल्लागंज के छोटे से गांव मंडी की रहने वाली कावेरी के पिता इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में मछली पालन कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कावेरी भी अपने पिता के इस काम में मदद करती थी, जिसके चलते धीरे धीरे कावेरी भी नाव चलाना सीख गई और अब मछली पकड़ने वाली कावेरी कैनोइंग स्पर्धा में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। इतना ही नहीं, कावेरी ने देश के नामी 18 खिलाड़ियों को पछाड़कर थाईलैंड में होने वाली ओलंपिक क्वालिफायर में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है। सर फिलहाल तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, बट शुरुआत मैंने अपने पापा जी मछली पकड़ते थे, नाव चलाते थे, तो मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए उनके साथ जाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने नाव चलाना सीखा, फिर मैं उनकी मदद करने लगी और मछली पकड़ाने लगी उनके साथ मिलकर। फिर मुझे ये साबित हुआ कि मैं नाव चला भी सकती हूँ, तैर भी सकती हूँ। मैं थोड़ा हौसला बढ़ा मेरा। फिर पापा जी ने यही सारी चीज़ें मेरे अंदर देखकर, सारी कलाएं देखकर कि लड़की स्पोर्ट्स कर सकती है, नाव भी चला सकती है, तो उन्होंने भोपाल एकेडमी तक मुझे पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की। हमारे घर बहुत गरीबी थी, उसके बाद भी उन्होंने बिना कोई पैसे की चिंता करके मुझे बस अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भोपाल एकेडमी में मेरा सिलेक्शन करवाया, जहां पर मेरा सिलेक्शन हो चुका था। उसके बाद मैंने अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके बाद मैंने नेशनल प्रतियोगिता खेली, उसमें मेरे 12 स्वर्ण पदक है। कावेरी की माने तो उन्होंने कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है और उनकी इस सफलता में उनके साथ साथ परिवार की भी अहम भागीदारी है। और उसके बाद अभी हमारा इंटरनेशनल प्रतियोगिता आरंभ होने जा रहा है, एशियन चैंपियनशिप, जिसमें मैं पूरे भारतवर्ष में फर्स्ट आई हूँ। मतलब मैंने ट्रायल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और अभी मेरे पापा जी का नाम बहुत चल रहा है, इस कारण मैं बहुत खुश हूँ। और आगे भी थाईलैंड में होने जा रही है प्रतियोगिता और मैं वहाँ पर खेलने जाऊँगी। जब मेरे मन में ये चीज़ें इस कारण आई हैं, मुझे मतलब ज़्यादा कुछ तो इस चीज़ में इंटरेस्ट था नहीं, पर धीरे धीरे जब मैं नाव चलाने लगी और स्विमिंग सीख चुकी थी, उसके बाद पहले तो बहुत डर लगता था, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया, वहाँ पर भी गई। हमारी जो बोटें हैं वो बैलेंस करना पड़ता है उसमें 1-1.5 साल तक, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं मैं बैलेंस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पर जब मैं उसमें बैठना स्टार्ट किया, जब मेरा बैलेंस होने लगा, मैंने जैसे स्टेट खेला, अन्य प्रतियोगिता छोटी मोटी खेला, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा और हौसला बढ़ता गया। कावेरी के पिता की माने तो वो कावेरी की इस सफलता से काफी खुश हैं और आगे भी कावेरी को इसी तरह से बढ़ने का हौसला देने की भी उन्होंने बात कही। बढ़िया जी, इतनी खुशी है कि कहीं तो खुशी हुई जी नहीं लगी अभी तक। ने बहुत उसके चक्कर में बहुत पापड़ बेल लिया, आज भगवान ने उनकी सुनी है। अच्छा है, नसीब है उनका, यहाँ तक भी ले जा। और भी हमारी इच्छा है कि देश के सारे कार्यकर्ता से निवेदन है कि वो बेटी हमारी नहीं तुम्हारी है, इसका आगे भी ध्यान रखें। उन्होंने बहुत मेहनत करी जी, हमारे साथ भी परिश्रम किया, पढ़ाई भी की। फिर उनको अपने चेतन सर, जोसेफ अक्सला जी, कलेक्टर साहब का खंडवा से ऑर्डर हुआ, तो हमने वहाँ ले गए। उनकी देखी तारीफ उनने पहले से, सिंगाजी में जाती थी वो, अब मास पूनम नरियल पकड़ने, तो वहाँ से फिर उनने दिया। कावेरी की इस सफलता से न सिर्फ घर के लोग खुश हैं, बल्कि पूरे गांव के लोग भी कावेरी की इस सफलता से खासे खुश नजर आ रहे हैं। एमपी न्यूज़ के लिए नसरुल्लागंज से संतोष मीणा की रिपोर्ट।